चलिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दूसरा है ना। सबसे पहले इसकी लिखिए, पहचान लिखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ लिए हैं, उसमें सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव पढ़ लिया, राइट। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी सबसे पहले पहचान लिखिए। लिखिए, जिस हिंदी वाक्य के, फटाफट लिखिए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, बोलिए रहा है, बोलो भाई, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि आए, आदि आए, तो उसका अनुवाद पीसीटी, पीसीटी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सर आप फुल फॉर्म PCT लिखिए सर, नहीं तो हाँ, टेस्ट फॉर्म में पूरा लिखे थे तो सर आप नंबर काट दिए सर। नहीं नहीं, आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो, पूरा जब टेस्ट होगा तो आप पूरा लिखना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, में किया जाता है। इसकी पहचान हो गया, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि आए, तो उसका अनुवाद किसमें करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे, ठीक है। हो गया क्या? चलिए, अब इसमें सबसे पहले ए नंबर डालिए। इसमें भी ए नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या? सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं AFFI, फिर मेटिव, अरे क्या METI, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल लिखे। रूल लिखे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आएगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसी को बोलते हैं ING फॉर्म, ING फॉर्म, समझ आ रहा है? प्लस का क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स लिखे या ना लिखे, लेकिन इतना चीजें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीजें मेन है, ठीक है। आप इसमें लिखिए, उदाहरण लिख लीजिए। लिखिए, वह पढ़ रहा है, तो देखिए रहा है आ गया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। पढ़ रहा है, लड़का है तो ही लगाएंगे, ही के साथ ई जाएगा और रीड हो जाएगा। सर रीडिंग है, सॉरी रीडिंग, हाँ फोर्थ फॉर्म लिखिए, रीडिंग, ये हो गया, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। मैं सोच रहा था ये, देखिए तीनों करा दिया जाए, इसमें सर एक और ये इज का प्रयोग हो गया, एम का प्रयोग लिख लीजिए। एक जैसे मैं पढ़ता हूं, पढ़ रहा हूं, ऐसा लिखिए, मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे लिख लीजिए। ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। तो आई एम रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, हाँ ऐसे लिख लीजिए, तुम पढ़ रहे हो, रहे हो, ऐसा लिख लीजिए, यू आर रीडिंग। अब इसका नीचे लिखिए नोट, नोट लिखिए नीचे, नोट में लिखिए जब करता, जब करता, जब करता यानी सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट, हाँ एक वचन हो, एक वचन यानी सिंगुलर, एक वचन मतलब हो गया, क्या हो गया? ही, सी, इट या कोई नेम, तो इसके साथ में क्या लगेगा? इज लगाएंगे। तब क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज लगाएंगे, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमेशा रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म समय रहेगा, इसमें से इज लगाएंगे, ठीक है। लिखिए नीचे, लिखिए जब कर्ता बहुवचन हो, बहुवचन हो यानी जैसे यू हो, दे हो, THEY, दे हो, वी हो, ठीक है, या दो से अधिक कोई नाम हो, तो इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा,
और आई के साथ एम लिखिए, लिखिए आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ एम लगाएंगे। ये आई है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। सब बातें लिख लिए, अच्छे से लिख लेना भाई। देखो हमने यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया है, देखो ही आया तो इज लगा है, आई आया तो एम लगा है, यू आया तो आर लगा है। तो बहुवचन के साथ आर लगेगा, एक वचन के साथ इज लगेगा, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया, क्या क्या हो गया, सिंपल हो गया ना। सिंपल में देखा भाई कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट देखिए पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, बस इतना हो गया। और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, ये बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब होता है। और उसके बाद मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया कौन सा आएगा, फोर्थ फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म वाला आएगा, ठीक ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बस इतना है। हमेशा कर्ता पहले आएगा, उसके बाद कर्ता के अनुसार इज एम आर लगाएंगे। एक वचन है इज लगेगा, बहुवचन है तो आर लगेगा। बोलो आर लगेगा नहीं, और आई के साथ एम लगा देना। चलो भैया ये हो गया, सिंपल हो गया। बी नंबर लिखो, बी आ गया, बी 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 भी नहीं भाई, बी नंबर लिखो। ये हो गया निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेज, SENTENCES सेंटेंसेज, स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंसेज। इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल पे ले लिखो। अच्छा इसमें क्या आएगा, नहीं आएगा, बीच में नहीं आएगा तो ईर वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तो रूल लिखा जाओ भैया, लिखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगा ही लगेगा, इज एम आर लगाना किसके अकॉर्डिंग, कर्ता, बोला कर्ता के अनुसार लगेगा। हमेशा इसके बाद ही नॉट आएगा। कुछ लोग जो है क्रिया लिखने के बाद नॉट लगाते हैं। जूही जी आप ध्यान दीजिएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसी को आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। आप प्लस का ऑब्जेक्ट लिख लेना, क्वेश्चन मार्क मत लगाना क्योंकि क्वेश्चन वाला है नहीं, फुल स्टॉप लगाना। कुछ लोग के अंदर दिमाग में बैठ जाता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। शिवम जी समझ रहे हैं ना, नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा। नहीं समझाएगा तो जैसे लिखा भैया, अभी भी लिखा हमने पहला उदाहरण जो लिखा था, वह पढ़ रहा है, इसमें लिखा वह नहीं पढ़ रहा है, नालायक नहीं पढ़ रहा है, वह पढ़ नहीं रहा है, ऐसे लिखे ना, वो नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। चलो कैसे लिखला, तो ही के साथ क्या लगी, इज लगेगा भैया, और उसके बाद नॉट लगा देंगे, सर ने बताया था। और ये रीड नहीं चलेगा, रीडिंग चलेगा क्योंकि फोर्थ फॉर्म लगाना है। अब इसी के अनुसार लिख लीजिए, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं खेल रहे हो, वह मैदान में नहीं खेल रहा है, ठीक है। एक और लिखो, मेरी माता, मेरी माता आटा गूंथ रहा है, ये मत लिखिएगा, आटा नहीं गूंथ रही है, आटा नहीं गूंथ रही है। अरे ये मेरे समय से चला आ रहा है, जब मैं पढ़ता था तो भी मेरे मैडम जी ने पढ़ाया था। माय मदर, माय मदर भाई देखिए, माय मदर देखिए, कुछ लोग लिखते हैं माय मदर आर, माय मदर एम, तो ये सब नहीं चलेगा, एम तो पक्का नहीं चलेगा। आर वाले तो पहले सतर्क हो जाए, माता एक ही होती है, दो माता नहीं, माँ एक ही होती है, ठीक ना। तो बहुवचन के लिए आर लगता है, माँ एक ही होती है, अब आर लगाओगे तो बहुवचन माना जाएगा ना। तो माय मदर इज लगाना, इज के बाद नॉट लगाना, उसके बाद वर्ब का नीड, भैया देखा नीड पढ़ते हैं, के यानी EAD होता है, के साइलेंट होता है, नीड पढ़ा जाता है, और नीड माने होता है गुथना, गुथना, तो नीडिंग हो जाएगा, के यानी EADING, नीडिंग फ्लोर, हाँ नीडिंग द फ्लोर लिखते हैं, फ्लोर, फ्लावर मत लिख देना, कुछ लोग फ्लावर लिख देते हैं, द लगाए चाहे ना लगाए, सही। FLOUR होगा। नमन बाबू समझ आ रहा है कि नहीं, कुछ कुछ आ रहा है पूरा, हाँ सब ठीक है।
चलिए तो आगे देखते हैं। तो भाई देखो सिंपल देखा, निगेटिव देखा, अब इंटरोगेटिव सी नंबर देखते हैं। तो INTERROGATIVE इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, SENTENCES सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इसमें भी दो रूल चलता है। एक तो लिखिए जब वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, तो तब इसका रूल क्या होगा। देखिए इसका रूल दो, इसमें रूल चलेंगे। ये तो क्या से शुरू होगा, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, आगे लिख लेना। जब क्या से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। लोग ऐसे गलती कर देते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। समझ आ रहा है। चलिए तो लिखा जाए, तो इसमें इज हमारे पहले कर देंगे। इज या एम लगेगा या आर लगेगा, किसके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाना। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद वर्ब का, क्रिया का चतुर्थ फॉर्म, चतुर्थ रूप फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लिख देना। अरे जो बेहोश है तो बेचारा सो रहा है, कौन सो रहा है, नहीं तो ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन मार्क छूट गया भैया, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, नहीं तो मास्टर जी काट लेंगे नंबर। लिखा भैया, एक और लिखा जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि आए, तब ये रूल लगाना। तब उसका अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं आया, देखा ना, क्या की अंग्रेजी, क्या से शुरू होने वाले वाक्य कोई भी हो, चाहे कोई सा सेंटेंस हो, तो उसकी अंग्रेजी नहीं आएगी। उसकी जगह पर सहायक क्रिया आती है। कौन आती है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को पहले कर देंगे, उसकी अंग्रेजी बन जाती है। चलिए रूल लिखा भैया, तो लिखो क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब हो गया, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे आ गया, तो यहाँ पे लिख कोना में भैया व्हाट आ गया, वो बीच में क्या आ गया तो व्हाट लिख देंगे पहले, क्यों आ गया तो वाई लिख देंगे, कैसे, हाउ, वेयर, व्हेन, etc। अब इतना लोग आ गए और बस बोल सकते हैं। अब उसके बाद इज, एम, आर लगेगा किसके अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार है, बोलो कर्ता के अनुसार इज एम आर लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस का क्या, ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क। बात लग रहा बहुत समझो, किसी कोई डाउट है, बिल्कुल लिख लीजिए। अब इसका कुछ उदाहरण लिख लिया जाए, लिखिए। क्या मेरी माता मुझे पढ़ा रही है, क्या मेरी माता मुझे पढ़ा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या के अंग्रेजी आएगा, नहीं आएगा ना। तो क्या मेरी माता, माता एक होती है कि दो होती है भाई, एक होती है, माँ एक होती है, तो इज लगा देंगे ना, इज माई मदर, या MOTHER, माई मदर। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट देखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब पहले हो गया, सब्जेक्ट हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मुझे पढ़ाती है, टीच मैंने पढ़ाना होता है, टीचिंग हो जाएगा, TEACHING, टीचिंग। मी मैंने मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, माई मदर टीचिंग मी हो जाएगा, इसको बताएंगे नहीं। चलिए इसी में आप देखिए हेडिंग डालिए, इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मैं ऐसा लिख देता हूँ, हाँ निगेटिव इंटरगेटिव लिख देता हूँ, निगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंसेस। ये आपका डी नंबर चौथा, बस ये लास्ट है, इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये लास्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ये लास्ट सेंटेंसेस है। इसमें भी दो होगा, जब आके क्या से शुरू होगा तब लिखिए, जब क्या से शुरू होगा तब लिखिए,
तो इसमें देखिए ये रूल चलेगा ईजेएमआर प्लस यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे। इसमें क्या लगा देंगे, नॉट लगा दीजिए। यहाँ पे जो है नॉट लगा देंगे। आप वापस लिख लीजिए, मैं इसी बना देता हूँ। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, अब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही रहेगा, ठीक है, मतलब आईएनजी फॉर्म। ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा। यहाँ पे नॉट लगा देंगे, आप प्लस का क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, आप प्लस का ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या लगेगा, यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे। मेरी माता मुझे नहीं पढ़ाती है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे। सब पढ़ाते हैं कि पढ़ा रही है? पढ़ा रही है, सॉरी, रही है, रहा है, आना चाहिए ना। क्या मेरी माता मुझे नहीं पढ़ा रही है, तो नॉट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक ना। चलिए बना लीजिए।